कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, साकेत, पंचवटी, विष्णुप्रिया। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बताओ राइट आंसर क्या है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो आपको याद रखना पंचवटी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना यशोधरा, साकेत, पंचवटी और विष्णुप्रिया ये किसकी रचना है? द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की। अब दोस्तों बात करें इनकी सन की, सन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको याद रखना यशोधरा की सन कितनी है? 1932। साकेत की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1931। पंचवटी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1925। और बात करें विष्णुप्रिया, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1957। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है? भिखारी दास, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। हाँ जी दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बात करें रंग में भंग नामक काव्य कृति है, इसमें किसकी कथा है? तो आपको याद रखना राजपूतानी आनवान की कथा है। और जो मैथिली शरण गुप्त है, इन्हें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम से जाना जाता है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग षष्ठ, अष्टम, सप्तम, नवम। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना नवम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? पथिक, कनप्रिया, चौखे चौपदे, बासबदता। हाँ जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना चौखे चौपदे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बाकी बात करें पथिक, पथिक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी की। कनप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तथा बासबदता किसकी रचना? सोहन लाल द्विवेदी की रचना है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिओं, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना। हाँ जी, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो आपको याद रखना राष्ट्रीय भावना इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बात करें भारत भारती किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती की सन कितनी है? इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1912 में। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? चौपाई, रोला, दोहा, धनाक्षरी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? तो आपको याद रखना रोला छंद में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में यह मिलता है? हरिओं, निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कैसा
युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओत, प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाले हैं, इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना। सभी लोग लास्ट में बताना आपका स्कोर कितना गया और आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अभी इसका आंसर बताइए, किसान के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 12, 11, 7। हाँ जी, साकेत में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना साकेत में 12 सर्ग हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साकेत में किसकी कथा है? तो आपको याद रखना यह राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। किस पर? राम कथा पर। राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। साकेत की रचना किसने की? तो आपको याद रखना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। क्षत्रिय उठो अब तो, कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताओ ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दी गई सभी कहानियां तथा सम्राट बड़ी प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सुनिहित। प्रयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये जो काव्य पंक्ति है किसकी है? आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसने सबसे पहले विचार किया? तो आपको याद रखना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म, नियत अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस ग्रंथ में है? जयद्रथ रथ वध, द्वापर, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है किसमें है? जयद्रथ रथ वध में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिंदी युगीन काव्य की नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो आपको याद रखना स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली, शरद गुप्त, हरिओद, दिनकर, निराला। हाँ जी, भारत भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत भारती की रचना मैथिली शरद गुप्त ने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। छायावाद के चार स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञे, पंत, निराला, प्रसाद। हाँ जी, छायावाद के चार स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो आपको याद रखना अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। बात करें अज्ञे कौन है, तो आपको याद रखना अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। कौन से बात के? तो आपको याद रखना प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि। कौन है? प्रवर्तक कवि। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारका प्रसाद सक्सेना, राम स्वरूप चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीड़ित ज्यो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदारता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना मनु का सौंदर्य वर्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और उस मुख का वह मुस्कान, रक्त किसले पल्ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या है। मुस्कान के बिंबरक अंकन की, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, सूर्य की एक किरण में तुलना किए। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण में तुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति, सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुर मुत्ता। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना तुलसीदास और सरोज स्मृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः के संकलन में है? गीत का, परिमल, आराधना, अनाम का। हाँ जी, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः के संकलन में है, तो आपको याद रखना अनाम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल पे आते हो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। डेली आपकी शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो डेली अपने आप आ जाया करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोग टाइम याद रखिए, 8 बजे आपकी डेली क्लास होती है, तो आप डेली 8 बजे क्लास को जरूर देखा कीजिए। अभी इसका आंसर बताइए। लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 21, 13, 24। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें 15 सर्ग कौन से हैं, तो आपको याद रखना चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। पुरातनता यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन होकर उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्नों की कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता, राधा और कृष्ण का, अर्जुन और द्रौपदी का, भीष्म और युधिष्ठिर का। राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना भीष्म और युधिष्ठिर का इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो आपको यह रखना कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस व्यक्तित्व भोगवाद की फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। सरोज स्मृति, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कुरुक्षेत्र। राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्तियां कुरुक्षेत्र से ली गई हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुरुक्षेत्र की रचना किसने की? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर ने। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईश जाने देश की लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहां, तथ्य है कि कोई केवल आवरण। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना वह कौन रोता है वहां इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रश्मि लोक के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना रश्मि लोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें रश्मि लोक, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1974। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मि रथी, उर्वशी। हाँ जी, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो आपको याद रखना रश्मि रथी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें रश्मि रथी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1952। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते। हाँ जी, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो आपको याद रखना अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे शिपकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।